उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और वीकेंड पे मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी आप लोगों ने ट्राई की होंगी। कॉल करके ज़रूर बताना है कि आपने वीकेंड पे मेरी कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं। और साथ साथ आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो भी मौसम के हिसाब से। आपको पता है जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त सर्दियों में सब्जियां आनी शुरू हो जाती हैं और ठेले आपको हरे भरे नज़र आते हैं, क्योंकि गर्मियों में इतनी सब्जियां आती नहीं हैं और समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं। वही लौकी होती है, वही लौकी होती है, वही अरवी होती है, वही सारी चीज़ें होती हैं, भिंडी होती है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और सर्दियों में आपको गाजर भी मिलेगी, चुकंदर भी मिलेगा, साथ साथ आपको फूल गोभी बहुत अच्छी आई हुई होती है। तो ये तमाम सब्जियां, जो बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स हो गए, इसके अलावा दूसरे बीन्स हो गए, वो आपको सर्दियों में मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सर्दियों में सब्जियां हम इंजॉय करते हैं। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई हुई थी, हमारी कॉलर भी थी, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि वेजिटेबल पुलाव बनाना सिखाएं। तो आज हम मिक्स वेजिटेबल पुलाव आपको बनाना सिखाएंगे, बहुत मज़े का बनेगा और बहुत आसान तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले मिक्स वेजिटेबल में जो मैंने वेजिटेबल्स ली हैं उसमें आपको बोल में नज़र आ रही होंगी सब्जियां सारी मिली जुली मैंने काट के रख दी थी एक ही प्याले में। इसमें 2 आलू लिए थे मैंने, एक छोटे साइज़ की फूल गोभी थी। मैंने अपने सब्जी वाले से कहा जो सबसे छोटा फूल है वो निकाल के देना, तो वो उसने निकाल के दिया। तो उसके मैंने इस तरह से ये फूल आपने अलग कर लेने हैं। ये और शिमला मिर्च हैं, 2 दरमियानी ले लें या 1 बड़ी ले लें, उसके इस तरह से क्यूब्स मैंने करवा लिए थे। साथ साथ ये फ्रेंच बीन्स थे, इसके मैंने इस तरह से इसको कटवा लिया था। गाजर थी, उसके हमने इस तरह से मोटे थोड़े क्यूब्स करवा लिए थे। तो इसमें फ्रेंच बीन्स जा रहा है, फूल गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, आलू है। आप चाहें तो इसमें मटर भी शामिल कर सकते हैं, मैं मटर रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, आप डालना चाहते हैं बिल्कुल डालिए, ठीक है। तो ये सारी सब्जियां मैं इसमें यूज़ करूंगी। चावल मेरे पास हैं आधा किलो, 2 आलू लिए थे, एक छोटी फूल गोभी थी, आधा पाव मैंने फ्रेंच बीन्स लिए थे, साथ साथ 2 दरमियानी शिमला मिर्च थी और 2 दरमियानी गाजरें थी, जिनको हमने इस तरह से काट लिया। ठीक है, तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैं ऑन कर रही हूँ और मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप तेल। आधा कप आपने इसमें तेल शामिल करना है। और मेरे पास यहाँ पे 2 अदद प्याज हैं दरमियानी, इनको मैं कर लूँगी स्लाइस। ठीक है, इसको आपने स्लाइस कर लेना है जिस तरह हम सालन की करते हैं, जो मैं हमेशा कर रही होती हूँ, उस तरह आपने इसको काट लेना है। प्याज को हम करेंगे यहाँ ब्राउन, और जैसे ही प्याज ब्राउन होगी मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। साथ साथ साबित गरम मसाला तकरीबन 2 टेबल स्पून, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, तेज़पात का पत्ता 1 बड़ा डाल दें, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 7-8 इसमें काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंगे हैं। ठीक है, ये जाएगा इसमें। साबित लाल मिर्चें रेसिपी कार्ड में नहीं लिखी हैं लेकिन मैं डाल रही हूँ, आप डालना चाहें बिल्कुल डाल सकते हैं। ये 5-6 साबुत लाल मिर्चें, अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। साबित धनिया यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें मैंने इसको कोई भूना नहीं है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसको क्रश कर लिया था, या तो हवन दस्ते में डाल के कर लें या जो आपका सूखा मसाले पीसने का ब्लेंडर होता है उसमें डाल के आपने इसको क्रश कर लेना इस तरह से। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून है। आधा कप दही इसमें जाएगा, नमक का इस्तेमाल होगा, पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, और मेरे पास यहाँ मौजूद है 1 टेबल स्पून भर के पुलाव मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, ये मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ। ठीक है, पूरा पैकेट आपने नहीं डालना है, आपने सिर्फ शामिल करना है 1 टेबल स्पून पुलाव मसाला या पुलाव बिरयानी मसाला जो है। बिरयानी मसाला नहीं डालना है, पुलाव मसाला ही डालना है आपने। ठीक है, और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मेरे पेज पे जाएं, उसको आपने क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि वहाँ कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका लिंक आप तक पहुँच सके, आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और साथ साथ अगर आपसे शो मिस हो जाता है हमारा, तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आधा कप ऑयल लिया है, उसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने शामिल की हैं और प्याज को मैं यहाँ कर रही हूँ फ्राई। और
उसके बाद मैं उसमें इतना पानी डालूंगी कि सब्जियां हमारी थोड़ी सी गल जाएं। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, रेसिपी अभी तक जो की है रिकैप कर देती हूँ। मैंने क्या किया था, आधा कप ऑयल लिया था, आधा कप ऑयल में मैंने शामिल किया प्याज, 2 अदद स्लाइस की हुई, उसको ब्राउन किया। उसमें से थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली, वो ब्राउन हुई, थोड़ी सी उसी में छोड़ दी थी। फिर उसमें मैंने गरम मसाला शामिल किया जिसमें 1 टीस्पून जीरा था, 2 दालचीनी के टुकड़े थे, 7-8 काली मिर्चें थी, 4-5 लौंगे थी, उसमें 2 बड़ी इलायचियाँ थी, 1 तेजपात का पत्ता था, वो हमने डाल दिया। उसको सौटे किया। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून शामिल करके सौटे किया। फिर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर स्लाइस करके डाले। नमक शामिल किया 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल की। पुलाव मसाला मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून। क्रश धनिया, साबुत धनिया, उसको लिया मैंने 1 टेबल स्पून क्रश किया और वो हमने शामिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ मेरे पास मौजूद है आधा कप दही, इसको मैं फेंट रही हूँ और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आधा कप दही है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और दही आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा डायरेक्ट मत डालिएगा निकाल के, वरना फट जाता है जाके। ठीक है, ये देखें अच्छा सा मैंने इसको कर दिया है बीट। अब ये आपने दही इसमें शामिल किया, आधा कप इसमें दही चला गया है। ये मसाला जो है पुलाव का यहाँ हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो मेरे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। नहीं, ये देखें, ये इस तरह से आपने इसमें सब्जियां शामिल की। ठीक है, और इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और मैं इसको कवर कर दूंगी उतनी देर के आलू, फूल गोभी जो हैं, गाजर जो हैं, वो अच्छे से, फ्रेंच बीन्स जो हैं वो गल जाएं। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छा, नमक मैं चावल डालने के बाद टेस्ट करूँगी, अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं मज़ीद इसमें नमक शामिल करूँगी। ठीक है, और फ्लेम मैंने तेज़ कर दी है। ठीक है, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो पकना शुरू हो। जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगी तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम जो है वो स्लो कर दूँगी। अभी मैंने सब्जियां शामिल कर दी हैं, कवर कर दिया है इसको। उतनी देर पकाएंगे कि सब्जियां गल जाएं। जब तक सब्जियां यहाँ गल रही हैं, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। पैक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी वेजिटेबल पुलाव, मिक्स वेजिटेबल पुलाव। और मिक्स वेजिटेबल पुलाव के लिए जो वेजिटेबल्स हैं यहाँ पक रही हैं, कुक हो रही हैं। जब ये थोड़ी सी गल जाएंगी फिर मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। और चावल शामिल करने के बाद जिस तरह हम पुलाव बनाते हैं कि चावलों में जितना पानी डालना है वो बिल्कुल आपको बताऊँगी। और उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे तो ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार हो जाएगा। सर्दियों में इसको बनाएं, सर्दियों में सब्जियां बहुत अच्छी आ रही होती हैं और मज़ा भी आता है खाने में। अच्छा, सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लग रही होती है क्योंकि गर्मी में इतना नहीं खाया जाता। हमको खुद इतनी गर्मी लग रही होती है, बाहर से आते हैं, इतने पसीने, इतना ये कि आपका दिल चाहता है सिर्फ आप पानी ही पानी पीते रहें, कुछ खाने का मूड ही नहीं होता है। और अगर दिल भी चाह रहा होता है तो दिल चाहता है कोई हल्की फुल्की चीज़ हो, या तो दाल हो या कड़ी हो या कोई ऐसी चीज़ें हों जो मसाले वाली ना हो बहुत तेज़, क्योंकि जब हम गर्मी में
शदीद गर्मी में जब बहुत तेज़ मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो सर्दियों में ये है कि आप सारे खाने इंजॉय कर सकते हैं, सब्जियां सारी अच्छी आती हैं, सूप्स इंजॉय कर सकते हैं, सी फूड इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय तो आप पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ठंडक होती है तो ठंडक में गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। चाहे वो कोई फ्राइड आइटम हो, चाहे वो पुलाव हो, चाहे वो फिश हो, प्रॉन्स हो, कोई भी इस तरह की चीज़ हो। तो अब इंशाल्लाह कल हमारी जो रेसिपी आ रही है वो फ़िश की आ रही है। अभी बताऊंगी नहीं कि क्या रेसिपी है, लेकिन फ़िश की रेसिपी है तो वो आपने मिस नहीं करनी है, कल का शो मिस नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश की हुई थी कि प्रॉन और फ़िश की रेसिपीज़ बना सिखाएं, तो अब इंशाल्लाह हमारी प्रॉन की आगे रेसिपी भी आएगी। प्रॉन बिरयानी, प्रॉन मसाला, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। साथ साथ फ़िश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो ये आपने सारी रेसिपीज़ देखनी है, शो देखना है और फिर इसको ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में। फिर मुझे बताइएगा कि आपने बनाया और कैसा बना। साथ साथ जो हलवे हैं वो भी आपको सिखाती रहूँगी। अभी 2-3 हलवे मैंने सिखाए हैं। गाजर का हलवा हो गया है और साथ साथ बादाम का हलवा मैंने आपको कराया था, बेसन सूजी का हलवा कराया था। तो ये सारे हलवे आहिस्ता आहिस्ता बीच बीच में वो भी मैं आपको करवाती रहूँगी, ठीक है। ठीक है, बस इसको मैं 2-3 मिनट और दूंगी, फिर मैं राइस इसमें शामिल कर दूंगी। बाकी जो भी इसकी इसमें कसर रह गई है सब्जियों में, आलू और फूल गोभी में, वो चावलों के साथ ही दम के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका इतना इशू नहीं है। साथ साथ आप इसके साथ सैलड सर्व करें, दही का रायता बनाएं, वो सर्व कर सकते हैं। तो जो आपका दिल चाहे आप इसके साथ अचार सर्व कर सकते हैं। पुलाव के साथ अचार बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने आलू के पराठे के साथ लहसुन की चटनी बनानी सिखाई थी वो आप इसके साथ ज़रूर खा के देखें। कभी आप पुलाव के साथ लहसुन की चटनी खा के देखें, बहुत मज़े की लगती है। चाहे ये वाला पुलाव हो, चाहे यखनी वाला पुलाव हो मटन का या बीफ का, उसके साथ आपने लहसुन की चटनी को ज़रूर ट्राई करना है। एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है, आपको बहुत मज़ा आएगा। रायता और ये सब तो बनाएं आप साथ में, लेकिन साथ लहसुन की चटनी भी बनाएं तो बहुत अच्छी लगती है। साथ साथ आप जो आम की चटनी होती है वो आप, अगर आपके घर में बनी हुई है तो वो आप रख सकते हैं। पुदीने और इमली की चटनी मीठी आप बना के रख सकते हैं। तो ये सिर्फ ये एक डिश होती है, लेकिन इसके साथ जो लवाजमात होते हैं ना, चटनियाँ, रायते, अचार, वो उससे जो है ना वो एक रौनक आ जाती है दस्तरखान के ऊपर, और फिर ये कि खाने में भी मज़ा आता है। अच्छा, मैं इसमें अब चावल शामिल कर दूंगी, ठीक है। मेरे पास आधा किलो चावल हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चावल चलेगा इसमें। आधा किलो चावल 15 मिनट भिगोए थे मैंने इसको, 15 से 20 मिनट, और ये हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं पानी इसमें शामिल नहीं करूंगी क्योंकि बोल में शामिल था पानी चावलों के, ठीक है। अब ये ऐसे ही पकेंगे और फिर उसके बाद मैं देखूंगी अगर मुझे जितने रिक्वायर्ड हैं मैं उतना उसमें पानी शामिल कर दूंगी, ठीक है। चावल हमने शामिल कर दिया, आधा किलो चावल थे और उसमें मैंने शामिल कर दिया, पानी में भीगे हुए थे तो उसी पानी के साथ ही मैंने चावलों को शामिल कर दिया। अब चावल आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे ऊपर, ठीक है। अब जब ये पकना शुरू होंगे, पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर मैं देखूंगी जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है पानी की मैं उतना शामिल करूंगी पानी, और हम इसको दम पे रख देंगे। तो चावल आपका अच्छा होना चाहिए। चावल आप सस्ता वाला इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना वो क्या होता है, जो बहुत छोटे छोटे चावल होते हैं वो आपस में तो चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाते हैं, तो वो फिर मज़ा भी नहीं आता। जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा गुड क्वालिटी का राइस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसको हम रख देंगे अब दम के ऊपर, ठीक है। स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है और दम के ऊपर ये हमारा जो पुलाव है ये चला गया है दम पे। रेसिपी मैंने 2 दफ़ा रिकैप कर दी है, रिपीट कर दी है, उम्मीद है समझ में आ गई। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो जाए तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ कोई चीज़ समझ में ना आई हो
कुछ पूछना हो तो कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है हमारा। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक शेफ़ फरजानास किचन के नाम से वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, तो आप मेरे पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज भी मेरा शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वहाँ रेसिपीज़ 100 से ऊपर 100+ मेरी वहाँ रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, तो वहाँ जाके आप वहाँ के रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको सिखाती हूँ रोज़ाना लाइव, लेकिन जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का भी यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अगर आज का शो आपसे मिस हो जाता है तो आप हमारा रात में देख सकते हैं, रात तक हमारा शो अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन रोज़ाना देने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को एक तो याद भी रहे, फिर हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, मेरा पेज है, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँ इसको। रायता भी हमारा यहाँ ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है, और मैं दूसरा बोल लूँगी जिसमें मैं रायता निकालूंगी इसके साथ सर्व करने के लिए। ठीक है, दूसरा बोल ले लेती हूँ, इसमें हमें निकालना है, थोड़ा सा इसमें निकालते हैं। ये ज़बरदस्त सा जो रायता है हमारा यहाँ तैयार हो चुका है, ठीक है। और चावल भी मैं देख लेती हूँ। चावल भी हमारे यहाँ पे, और कितना टाइम है हमारे पास? ठीक है, ठीक है, ज़रा सा पानी और डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टीस्पून के बराबर बस, ठीक है। अभी बस 2 मिनट पहले मैं इसको निकालूंगी, फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है इसकी, और रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। 2 से 3 बार मैंने रिकैप भी कर दिया है, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया कैसा बना। और उम्मीद करती हूँ कि जिनकी फरमाइश थी, जिन जिन लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी, उन लोगों ने देखा होगा, और मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि आपने देखा, आपको रेसिपी कैसी लगी। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पेज पे जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का भी यूट्यूब चैनल है, उस वहाँ जाके हमारा पेज जो है उसको सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल जो मेट्रो वन न्यूज़ का, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको मेरे तमाम शोज़ मिलेंगे। आज का शो भी हमारा रात तक अपलोड हो जाता है। अगर कोई चीज़ इसमें मिस हो गई हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो रात आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ कल का शो आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि कल बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आ रही हैं। 2 रेसिपीज़ सिखाऊंगी, दोनों बहुत अच्छी हैं, सर्दियों से रिलेटेड हैं और सी फूड है, तो वो आपने ज़रूर देखना है, शो मिस नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर्दियां आ रही हैं तो सी फूड बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह कल और आइंदा भी जब तक मौसम ठंडा है तो आपकी फरमाइश पूरी होती रहेगी। यहाँ पे हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है, और ये प्याज जो मैंने फ्राई करके रखी थी इसको मैं अपने सामने रख लूँ। ये हम
करेंगे इसके ऊपर गार्निश। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसको बस मैं निकालती हूँ अब। ये देखें, आप ये देखें चावल खिले खिले हैं बिल्कुल, सब्जियां कहीं से टूटी नहीं हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तो आपने भी इसी तरह बनाना है, ठीक है। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी आज की तैयार है, वेजिटेबल पुलाव। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद, और आप देखें फूल गोभी भी कहीं से टूटी हुई आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये देखें, ठीक है। तो आई होप आपको रेसिपी समझ आई होगी। बस बहुत ज़्यादा फिर भर जाएगी डिश। और जो इसके ऊपर प्याज है ये आपने इस तरह से करनी है गार्निश, इस तरह से, और बाकी प्याज हम इसमें कर देंगे। अच्छा, यहाँ जो दही का रायता है ये आप इसको इस तरह साइड पे भी रख सकते हैं, ठीक है। आपने साइड पे रख दिया और ये हमारी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको समझ में आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।